आईना बघायला गेला तर त्या उभारण्याचा लावा तर पहिल्या गोष्टीला तुम्ही आणखी आणखी तू पाहिलं ना त्याला तर जपवा ते जॉब मागायला ते करू द्या कितना आपको दूसरा एक देखना हेलो, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिएबल? ये सर आ रही है, आ रहा बताओ है ना, सर। आ रही है। मैं 4 बार पूछ रहा हूँ, आप आपस में ही बातें कर रहे हो। हाँ आवाज आ रही है सर। बताओ ना, रिप्लाई तो दो। आवाज आ रहा है सर। ओके, शुरू करें। स्क्रीन हाँ विजिबल है? सर। स्टार्ट करते हैं। हाँ स्क्रीन विजिबल है। लास्ट हम कहाँ थे? 5.1.5 ये हो गया था। लिफ्टिंग मशीन्स हो गया था। लास्ट हम कहाँ तक थे? पेज नंबर 70-72 कुछ था। लिफ्टिंग मशीनरीज ये हो गया था। लिफ्टिंग एस्पेक्ट्स हो गया था। लास्ट हमने कब तक किया था? 2.11 आई थॉट 0.13 0.13 POT 0.12 ये हुआ था। रेडियो कम्युनिकेशन डिजाइन ये भी था। 50 एस्पेक्ट सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ लिफ्टिंग मशीनरीज आई थॉट यहाँ तक था। कोई बता लास्ट क्लास हमारा कहाँ तक था? लास्ट हम कहाँ तक थे? लास्ट पॉइंट कहाँ छोड़ा था हम? हेलो, चैप्टर खत्म हो चुका था ना। चैप्टर 2 खत्म हुआ था।
सेकंड चैप्टर खत्म हुआ था नहीं यार 2.12 हाँ वही तो 2.12 थे था। चलो आगे पढ़ाओ। सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ लिफ्टिंग मशीनरी। तो लिफ्टिंग मशीनरी मीन्स क्या है? क्रेन, पुली ब्लॉक, मोनोरेल, क्रैप, विंच, ये सारा क्या इसमें आता है आपका लिफ्टिंग मशीनरीज में। तो हमारा क्या होना चाहिए? इंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, सिग्नलिंग, मेंटेनेंस शुड बी अवेलेबल इन राइटिंग, इसका एसओपी होना चाहिए। ऑपरेटर शुड बी ट्रेन एंड स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल एसओपी। देन कैपेसिटी ऑफ द क्रेन क्लियरली, उसमें मैक्सिमम वर्किंग लोड एसडब्ल्यूएल कितना है, सेफ वर्किंग लोड क्या है। ओवरहेड क्रेन्स जो यूज कर रहे हैं वो सेफ एंड एडिक्वेट मींस ऑफ असेस, प्रॉपर उसको जाने के लिए आने के लिए लैडर स्टेप जो भी प्रोवाइड है वो होना चाहिए। सिक्योर हैंडेड और फोल्ड फुट होल्ड जो है कंट्रोल के लिए प्रॉपर होना चाहिए। पर्सन वर्किंग नियर और नियर वर्किंग ऑन और the wheel track of traveling should be liable to be struck by the crane and ensure that crane does not approach 6 meter from that place। ठीक है, तो जो उसका सेफ वर्किंग पैन है वो उतना होना चाहिए कि 6 मीटर जहां वो काम कर रहा है उसके आगे नहीं आएगा। देन पैसेज वे क्या है उसका 50 सेंटीमीटर विड्थ, तो बोर्ड 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। shall be provided at lower level than the crane track, safe access to ladder, width more than 40 centimeter, double headed 90 centimeter high shall also be provided at suitable interval to afford access passageway or passageway train track। ठीक है, वर्टिकल हेड क्लियरेंस जो है मोर देन 2 मीटर होना चाहिए। अवे स्ट्रक्चर जो है वॉकवे स्ट्रक्चर शुड बी नॉन स्लिप और बहुत स्लिपरी, या फिर वहां पे कोई भी चीज नहीं चाहिए। कोई फ्लोर ओपन नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वहां फ्लोर ओपनिंग होगी तो वहां से बंदा अंदर जाएगा। रबर मैट जो है कंट्रोल पैनल के पास होना चाहिए, नेसेसरी प्रोटेक्शन फॉर इलेक्ट्रिकल शॉक। कैब ड्राइवर जो है या जो शुड बी फुल व्यू ऑफ एरिया, उसका 360 व्यू पूरा होना चाहिए। कितना है? अगर 180 का ही है, ज्यादा नहीं है क्रेन का वो, तो उतना जितना है उतना व्यू होना चाहिए। रेल अलाइनमेंट शुड बी चेक एवरी ईयर। रेल स्टॉप और बम्पर शुड बी लोकेटेड दैट व्हेन कॉन्टेक्टेड द क्रेन ब्रिज रिमेन right angle with runway। When not in use, crane should be parked with hook raised at a safer height। All control inspection ऑफ पोजीशन रखना चाहिए एंड मेन कंट्रोल स्विच करना है। इंस्पेक्शन टेस्टिंग हेवी ड्यूटी ईओटी ओवरहेड जो ट्रेन होता है, जो क्रेन होता है, शुड बी डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्शन टेस्ट उसका होना चाहिए। ओवरलोड टेस्ट होना चाहिए, ऑपरेशन टेस्ट, इंसुलेशन टेस्ट, वार्निंग लाइट टेस्ट, तो इवन उसके जो आपके लिमिट स्विच है वो भी टेस्ट होते हैं। अर्थिंग, बॉन्डिंग, हाइस्ट, ट्रैक लिमिट स्विच, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग की नियर आता है तो वो घूम जाएगा। बार्कनिंग, लॉकिंग, सारी 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 चीजें चेक होनी चाहिए। ऑल कंट्रोल मैकेनिज्म, सेफ्टी डिवाइस, लीकेज एयर, हाइड्रोलिक सिस्टम, हुक, रोप, apparatus, travel, steering device should be properly checked। preventive maintenance is the most desirable। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का रिकॉर्ड प्रॉपर होना चाहिए। मूविंग पार्ट रुब्रिकेट होनी चाहिए। क्रेन अनअटेंडेड नहीं छोड़नी है। क्रेन ऑपरेटर शुड बी फुल्ली ट्रेन फॉर ऑपरेशन। सेफ ऑपरेटिंग टेक्निक मस्ट बी taught to each and every operator। Design safety measures should include travel limit switches, protection of bare conductors, control to prevent inadvertent ऑपरेशन, लोड इंडिकेटर, ऑडियो विजुअल जो मैंने बताया था, सेफ्टी लैचेस, इमरजेंसी एस्केप एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मार्किंग ऑन एसडब्ल्यूएल, ये सारा कुछ उसके रैंक के ऊपर होना चाहिए। ऑपरेशन इंस्पेक्शन मेंटेनेंस में होता है कि जो भी आपका इंस्पेक्शन मेंटेनेंस
क्रिटिकल एस्पेक्ट है, तो उसका जो आपका पीरियोडिसिटी है वो होनी चाहिए। अब इसमें क्या क्या आएगा, यूज ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रक, फोर्कलिफ्ट, पावर ट्रक, ये सारे। और इंडस्ट्रियल ट्रक्स में आपका क्या क्या आता है कि जो ऑपरेटर वो क्वालिफाइड होना चाहिए, प्री ऑपरेशन चेक शीट उसके पास होनी चाहिए, बिफोर वो बैठने के पहले वो सारी चेक करेगा, जिसमें टायर, ब्रेक, लाइट, हॉर्न, स्टीयरिंग और भी जो जो छोटे मोटे है, इवन सेफ्टी डिवाइसेस है, या जो आपकी फोर्कलिफ्ट होती है उसके अगल बगल सेंसर्स होते हैं, वो सारा चेक करना जरूरी है। ठीक है, लोड कैपेसिटी, स्टेबिलिटी उसके ऊपर स्पेसिफाइड होनी चाहिए। जो ओईएम है, मैन्युफैक्चरर हो है, उसका लिखा हुआ होता है। ओवरलोडिंग अवॉइड करनी है। सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो आपकी है वो फॉलो करनी है। जो एसओपी में आपका क्या क्या आएगा, डेजिग्नेटेड ट्रैफिक लेन जो आपका दिया है, सेफ डिस्टेंस पेडेस्ट्रियन का है, हॉर्न वार्निंग सिग्नल जहां जहां जरूरी है वो देने हैं, तो ये सारा एसओपी में है। जब भी आप जाते हैं तो कोई भी रैंडमली ड्राइवर को उठाइए, उसको चेक कीजिए। स्पेशलाइज कंडीशन की एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है कि ऑपरेटिंग ट्रक जो है स्पेशलाइज कंडीशन सच एज रैम, स्लिपरी सी या नैरो एसएस में वो कैसे आता है, ऑपरेटर को प्रॉपर ट्रेनिंग है या नहीं, वो कैसे हैंडल करता है, स्पीड कितनी रखता है, ये सारा कुछ आएगा। डेली इंस्पेक्शन में वो ड्राइवर के पास ही चेक शीट होती है, वो सारी चीजें चेक करेगा, ब्रेक, स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक, टायर, लाइट, सेफ्टी डिवाइस सारा चेक करेगा। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है सुपरवाइजर को बताएगा। फंक्शनल टेस्टिंग, ब्रेक, हॉर्न सबकी फंक्शनल टेस्टिंग वो करके देखेगा कि ब्रेक लगते हैं, हॉर्न बज रहा है कि नहीं, इंडिकेटर चल रहे कि नहीं। ठीक है, डॉक्यूमेंट ये जब भी डेली टेस्टिंग या जो पीरियोडिक टेस्टिंग है, डेली इंस्पेक्शन एंड पीरियोडिक टेस्टिंग, ये डेली के इंस्पेक्शन रिकॉर्ड में लगता है। अगर उस फोर्कलिफ्ट का या टो ट्रक का कोई एक्सीडेंट होता है तो पुराना रिकॉर्ड और सारा कुछ चेक किया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रक, शेड्यूल मेंटेनेंस है एक आपका, कि जिसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं, प्रॉपर उसका पीरियड होगा, शेड्यूल मेंटेनेंस में उसको चेक करेंगे। रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, अगर कोई ब्रेकडाउन होता है तो रिपेयर मेंटेनेंस में आता है। ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर, जो भी आपका ओईएम है तो वो आपको ऑथराइज सर्विस देता है, तो वो होना चाहिए। ट्रेनिंग एंड ओईएम देगा या जो भी उसका बंदा है वो ड्राइवर्स को, ऑपरेटर्स को वो ट्रेनिंग देता है। और ये सारा जो आपने बनाया है, मेंटेनेंस शेड्यूल है, सेफ्टी ट्रेनिंग है, ये सारों का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। ऑपरेशन, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ लिफ्टिंग टैकल्स एंड टूल गियर्स, टूल टैकल्स की थर्ड पार्टी से हम टेस्टिंग करवाते हैं, वो 6 महीने में आके एक बार चेक करता है, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। उस आपके पास आपके टूल टैकल की लिस्ट होनी चाहिए डिपार्टमेंट के पास, सेफ्टी के। जो भी आएगा वो क्वालिफाइड पर्सनल होगा, या जो भी ऑपरेट करेगा वो भी क्वालिफाइड पर्सन होगा। लोड कैपेसिटी लिमिट उस पर क्लियर कट होता है कितने टन का है। प्रॉपर रिगिंग टेक्निक्स, उठाने का, लो करने का, जिसको रिगिंग बोलते हैं, वो प्रॉपर होता है। उसमें कैसे उठाना है, कैसे लोअर करना है, करेक्ट अटैच कितना लोड लगाना है, कितना लोड उसका है, हार्डवेयर क्या क्या है, शैकल्स है, हुक्स है, क्लैच है, वो सारा कुछ आएगा। कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि प्रॉपर सबको आना चाहिए, जो भी ऑपरेटर है। इंस्पेक्शन में आएगा आपका प्री यूज इंस्पेक्शन, विजुअल एंड फंक्शनल इंस्पेक्शन, और कोई भी डिफेक्ट या कुछ आता है तो उसको सर्विस से रिमूव करना है, रिमूवल फ्रॉम द सर्विस। मेंटेनेंस में आता है रेगुलर मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस, स्टोरेज हैंडलिंग कैसे करते हैं आप, डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपने किया वो सारा कुछ डॉक्यूमेंट होगा। सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ लिफ्टिंग एसेसरीज, ये आपको कुछ दिखाया गया है लिफ्टिंग एसेसरीज, जिसमें चेन, वायर रोप, फाइबर रोप स्लिंग है, आई बोल्ट, शैकल, डी शैकल, स्पेशल लिफ्टिंग इक्विपमेंट है। तो सबसे पहले आती है आपकी पुली ब्लॉक और चेन हॉइस्ट। तो ये स्प्योर जनरेटेड, स्क्रू जनरेटेड, स्प्योर गियर्ड और स्क्रू गियर्ड है, या डिफरेंशियल चेन हॉइस्ट है। ये सुटेबल होती है फॉर ब्लॉक और टैकल फिटिंग के लिए। मनीला रोप भी यूज करते हैं। एंड कैसे यूज कर रहे हैं, स्क्रू गियर्ड में आपके आते हैं
कि डिफरेंट शियल हॉइस्ट है, सेल्फ लॉकिंग ऑटोमेटिकली होल्ड कर लेते हैं, कहीं कोई गलत चीज होती है तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, सो दैट कोई लोड फैक्टर जो आपका कोई बिगड़ जाता है सेफ्टी चेंज में तो वो वही रोक लेता है। तो लोड फैक्टर फॉर चेन शुड बी मोर देन 5 एंड मनी रोप शुड बी मोर देन 10। ठीक है, while using pulley blockchain the whole block or the rope or the wire nip should be guarded, जो उसकी है। The lifting accessories must be good construction, sufficient strength, proper design, and heat treated as per the requirement. Safe working load should be plainly marked on the block and should be tested every year. All parts subject wear should be frequently examined. अब सेफ्टी एस्पेक्ट क्या है, तो सबसे पहले लिफ्टिंग टूल्स, गियर एंड अप्लायंस, फाइबर रोप स्लिंग, वायर रोप स्लिंग, चेन स्लिंग, हुक, ring, sheaves, that is groove pulley, sevels, shackles, and similar gear. These are various weights rope and therefore manufacturer in order to assess the safe working load on the rope. ठीक है, उसके ऊपर कितना लोड वो कैरी करेगा वो है। फाइबर रोप आर वेरी ससेप्टिबल टू मैकेनिकल डैमेज एंड दे शुड देयरफॉर बी फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्टेड फॉर देयर स्ट्रेंथ। बहुत सी जगह मनीला रोप आजकल यूज ही नहीं करते क्योंकि उसकी थ्रेड निकल आते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो वायर रोप ही यूज करते हैं। वायर रोप 8 mm वाला यूज करते हैं, मनीला रोप 12 mm का करते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर केयर शुड बी टेकन। वायर रोप जो है, फाइबर रोप जो है या मनीला रोप जो है 12 mm डायमीटर यूज एज अ स्लिंग एंड लिफ्टिंग डिवाइसेस। Periodical inspection of the whole length of rope necessary to detect the broken wire. Amount of wear, corrosion क्या है उस हिसाब से उसको रिप्लेस करना है। Broken wire in a rope must always be guarded as a warning sign. Wire rope must not be knotted. They should be joined solacing. For same working load, chain sling या wire sling जो है वो 5 to 8 times heavier than wire rope, but it has longer life, stand up better rough use and almost 100% reusable. तो ये जो है 8 mm का यूज करते हैं वायर रोप या स्लिंग रोप, वायर रोप। रफ चेन required to be periodically heat treated to remove brittleness. While using sling, the ratio of load lifting by any leg of the sling is inversely proportional to the number of legs. The stress in any leg as the angle of leg with horizontal decreases. तो ये जो है 90 पे ठीक रहता है और जैसे जैसे एंगल कम होते जाता है उसका लोड भी उठाने का कैपेसिटी कम होती जाती है विद एंगल। ठीक है, सो स्ट्रेस इन एनी लेग increases the angle of the leg with horizontal decreases. Therefore, it is important to keep the angle as large as possible and stresses be computed carefully to maintain reasonably safety factor. Then hook is either of circular section or trapezoid, form meant for light load up to 5 ton. The use of shackle, there is a risk of pin coming out, जो उसकी pin होती है. So pin are secured by means of nut and a copper pin. A copper pin afford more rigidity than plain pin. All tackle should be thoroughly checked before use. Conveyor and their safety. Conveyor gears, sheaves, sprocket or movable parts shall be securely guarded. Conveyor crossover should be wide bridge, stair and handrail with proper illumination. When 2 or more conveyor are operated together, the controlling device shall be so designed they may be interlocked. Where the conveyor extends to a point not visible from control section, they should be equipped with gong, signal light to be used by operator before starting the machinery so as to warn the person. Conveyor shall be provided with aromatic and continuous lubrication.
scraper should be provided to remove the sticky material. अब ये जो जनरली क्या है उसका कंटिन्यू हम लुब्रिकेट करते हैं, अगर नहीं होता तो क्या है फ्रिक्शन होके वहां आग लग सकती है और पूरा कन्वेयर बैठ जाता है. सो कन्वेयर शैल बी प्रोवाइडेड, इसीलिए वो लिखा हुआ है. वर्कर शुड नॉट राइड ऑन द कन्वेयर, सबसे मेन बात. फॉर रिपेयर मेंटेनेंस power must be totally stopped. Danger tag to be displayed. Belting cleaning by flammable solvent should be avoided. Tension pulley, nips, idler और या जो idler roller है should have fixed guard on their complete length of movement. Movable dead or counterweight should be guarded. Static charge collector should be provided close to the outer running section to the drive pulley or idler. Elevator conveyor should have walkway with forward 10 centimeter and handrail 1 meter from all along the length. Flooring should be non-slip type, particularly sloping walkway. जहाँ स्लोपिंग तो वहां तो नॉन स्लिपरी बिल्कुल ही नहीं चाहिए, वैसे वॉकवे स्लिपर ही नहीं चाहिए, रफ चाहिए. Handrail should also be provided with seat belt side. The stop cord या पुल कॉर्ड जिसको बोलते हैं वो मस्ट बी विद इन द इजी रिच. स्टॉप कॉर्ड या पुल कॉर्ड आप लोगों को पता है ना कन्वेयर का? यस सर. इमरजेंसी स्टॉप के लिए होता है, तो सारे वर्कर को वो पता होना चाहिए और वो इजी रिच में होना चाहिए. अंडरपास भी हैव फॉर्म सीलिंग, वैसे अंडरपास अलाउ ही नहीं करते. गार्ड शुड बी प्रोवाइडेड बिलो ऑल passing over the road, walkway and work area. Conveyor running in tunnel pit should be provided with sufficient lighting, ventilation, drainage, guard, escape way and maintain the clearance. If hopper is used at the floor level to feed the conveyor, the grill or guard should be provided to prevent the falling of the person inside. If two or more conveyor operated in series, it should be so interlocked that if one conveyor stop, all conveyor feeding stop automatically. Overload stop device like or fluid coupling, shear pin are desirable. Loading and discharge point of powder material of the conveyor should have an exhaust for dust removal. If material is combustible, the dust concentration should be below level. Electric fitting should be flame-proof, eccentrically flame-proof. The conveyor should be guarded. Tight fitting clothing, safety shoe, goggle in dusty area and respirator या dust जो आपका dust mask या respirator आप use करते हैं should be useful. Before starting maintenance or repair work, powder should be locked off position. Power should be locked off position with tag means जो लोटो वगैरह लगा के रखना है, प्रॉपर वो करना है. ठीक. Fix escape scraper or revolving brushes to remove the sticky material from drum and pulley. Eliminated need of hand operation. तो जहां अंदर जाने का है या हाथ डालने का है वो अवॉइड करना है. ठीक है. आपकी
भाई आज का क्लास टॉप कर दिया करके मैसेज आया है ग्रुप में, एक बार पढ़ लेना सब। हाँ, ड्यू टू पावर कट। वही है ना भाई, ड्यू टू पावर कट। हाँ हाँ हाँ, हाँ, publish drop मतलब छोड़ जाएगा इसको, या फिर ऐड कर ले। ओके, मैसेज आ गया। सेकंड, वी विल कवर दिस टॉपिक टुमारो। ओके ओके भाई। ओके ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके बाय ब्रो। बाय।